तेरा बाप भी इस बच्चे को सालासर हनुमान मंदिर नहीं ले जा पाएगा। और हर्षित दोनों हाथों से अपना सर पकड़ता है। उसके अंदर से वो बुरी आत्मा उसके पापा को कहती है कि अगर तूने ज़बरदस्ती इस बच्चे को गाड़ी में बिठाकर सालासर ले जाने की कोशिश की तो मैं तेरे लड़के की गर्दन तोड़ दूंगा। तेरा लड़का यहीं ख़त्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हॉरर क्राइम फैक्ट्री में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर किसी ने अपनी या फिर किसी और की पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो किसी के भी साथ हुई हो और आपको उसकी कहानी पता है तो वो इस मेल आईडी या फिर इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके हमें बता सकता है। फिर हम आपकी स्टोरी अपने चैनल पर चलाएंगे, बशर्ते है कि वो कहानी सच्ची। इस कहानी का मज़ा आप रात को सोते हुए एयरफोन लगाकर या फिर ड्राइविंग मोड पर ले सकते हैं। आज की कहानी शुरू होती है हरियाणा के छोटे से गांव हरिपुर से। हर्षित नाम का 18 साल का लड़का नॉर्मली अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। सुबह कॉलेज और शाम को अपने परिवार के साथ खेतों में वो काम करा दिया करता था। उसकी और उसके परिवार की लाइफ नॉर्मल चलती रहती अगर उस दिन वो अपने पड़ोस के चाचा को ड्रॉप करने नहीं जाता, ना ही उसके अंदर वो काला साया घर बना पाता। एक दिन नॉर्मल डेज की तरह वो अपने कॉलेज से घर आया। गर्मियों के दिन थे, फसल लगाने का टाइम शुरू हो चुका था। खाना वगैरह खाने के बाद वो खेत में निकल जाता है। खेत में अपने परिवार के साथ काम कराता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। उसके पड़ोस में एक उसका चाचा रहा करता था। उसका खेत भी हर्षित के खेत के पास था। वो खेत में हर्षित के पापा को कहता है कि हर्षित को मेरे साथ भेज दो। हर्षित मुझे पास के गांव में ड्रॉप कर देगा, जहां मेरा एक रिलेटिव है। वो रिलेटिव मेरा ट्रैक्टर लेके गया था। अब उसका काम जो उसे ट्रैक्टर से करना था वो पूरा हो चुका। अब मुझे वो ट्रैक्टर लाना है, तो हर्षित मुझे बाइक पर वहाँ छोड़ देगा और मैं उधर से ट्रैक्टर ले आऊँगा। हर्षित के पापा कहते हैं कि रात होने वाली है, अंधेरा लगभग हो चुका है। कल सुबह जल्दी मैं आपको हर्षित के साथ भेज दूँगा। हर्षित के चाचा कहते हैं कि नहीं, मुझे अपना ट्रैक्टर आज ही चाहिए, क्योंकि मैं रात को ही ट्रैक्टर अपने खेत में चलाऊँगा। दिन में बहुत गर्मी होती है। हर्षित के पापा के सामने काफ़ी जिद करने के बाद उसके पापा मान जाते और हर्षित को उसके चाचा को छोड़ने के लिए कहते। और मैं आपको बता दूं कि जिस रास्ते से उनको जाना था, मतलब हरिपुर से हमीदपुर, उसकी दूरी 15 किलोमीटर थी और बीच में 3 किलोमीटर का जंगल आता है। जंगल के अंदर से वो अकेली रोड जाती है 3 किलोमीटर की। हमीदपुर वो गाँव जहाँ उनको जाना था। खैर, अब हर्षित अपने चाचा को बाइक पे पीछे बिठा चल पड़ता है। हमीदपुर के लिए रात ऑलमोस्ट हो चुकी थी। वो अपना सफ़र शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद वो जंगल की तरफ 3 किलोमीटर की जो रोड थी उस पे पहुंच गए। रात के वक्त उस रोड पर कोई भी सफ़र नहीं करता, क्योंकि लोग मानते थे कि उस रोड पे लोग रात को गहने रख कर चले जाते हैं। गहने का मतलब हरियाणा में जादू टोना को बोला जाता है। हरियाणा में लोग अपने ऊपर से किसी तरह की कष्टी या फिर किसी तरह का काला साया उतारने के लिए रोड पे गहने रखकर चले जाते हैं। गहनों में ज़्यादातर एक शराब की बोतल, कटे हुए बाल, कटे हुए नाखून, इस तरह की चीज़ें रखते थे। खैर, अब वो दोनों हर्षित और उसके चाचा उस रोड पर पहुंच गए, जिसकी दोनों साइड में जंगल था। उस रोड को तकरीबन 5 से 6 मिनट में वो पार कर और उनको उस रोड पर कोई भी मुसाफिर नहीं मिलता। उन्हें ये सब देखकर अजीब लगता है और वो चलते चलते बातें करते करते हमीरपुर पहुंच जाते हैं। वो दोनों उसके रिलेटिव के खेत में पहुंच गए। हर्षित के चाचा हर्षित को कहते हैं कि तू जा, मैं ट्रैक्टर ले आऊँगा, और ज़ोर देकर कहते हैं कि उस जंगल के रास्ते से जब तुम जाओगे तो ध्यान से जाना, उस जंगल में रुकना मत। 18 साल का लड़का हर्षित उनकी इन बातों को सुनकर कहता है कि क्या चाचा, आप क्यों इतना डरते हो? भूत प्रेत काला साया गहना जो ना, ये कुछ नहीं होता। ये 21वीं सदी, क्या आप भी चाचा? उसके चाचा उसके बाद कहते हैं कि अगर तू इन चीज़ों को नहीं मानता तो ना मान, बस जंगल में ना रुकियो। हर्षित उनका मजाक बना हामी भर के वापिस अपने गाँव हरिपुर की तरफ चल पड़ता है। अब रात का वक्त एक 18 साल का लड़का अपनी बाइक से सुनसान रास्ते से होते हुए अपने घर जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो रोड आ जाती है जिसके आसपास घना जंगल था। अब बाइक चल रही थी।
हर्षित को चाचा की बात याद आई कि कुछ भी हो जाए जंगल वाले रोड पर नहीं रुकना। बात याद करते हुए उसने वहां बाइक रोक दी। हर्षित बाइक से उतरा और अपना फ़ोन निकाल खुद की फ़ोटो लेने लगा। 4 से 5 फ़ोटो खींचने के बाद वो सड़क के कोने में खड़ा हो टॉयलेट कर लगा। अब वो टॉयलेट कर ही रहा था कि सड़क के किनारे ज़मीन से उसे थोड़ी रोशनी आती दिखाई दी। उसने टॉयलेट किया और उस रोशनी की तरफ गया। वहाँ एक शीशा था जिसमें चांद की रोशनी टकरा रही और वो शीशा उसी गहने का हिस्सा था जिस गहने में शराब, बाल